हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो, सारी क्लासेस हमारी। तो हमारे एसएससी की पीवाई की सीरीज चल रही है, उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित अवधि के लिए किया जाता है। मतलब जो लोक लेखा समिति मतलब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो उसमें मेंबर होता है, तो वो कितने समय के लिए अपॉइंट होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो, पहले तो हम ये जानते हैं कि लोक लेखा समिति होती क्या। देखो, समिति समिति क्या होती है? समिति समिति का मतलब होता है, समिति मतलब कमेटी का, समिति मतलब होता है कमेटी। कमेटी का जो कमेटी किस लिए बनाई जाती है? तो जो संसद के कार्य है, तो संसद के कार्य के हेल्प के लिए, काहे के लिए? संसद के कार्य के हेल्प के लिए, संसदीय संसदीय कार्यों की हेल्प संसदीय कार्यों की हेल्प के लिए बनाया जाता है, के लिए बनाया जाता है। काहे के लिए बनाया जाता है? संसदीय कार्यों की हेल्प के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब किसको? समिति को। जो समिति होती है, इसको काहे के लिए बनाया जाता है? समिति समिति एक सेकेंड, गलत लिखा है, ये ऐसे होगा, समिति, ये होगा समिति। ठीक है। तो ये काहे के लिए बनाया जाता है? जो संसदीय कार्य है, इनके हेल्प करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है। और तो इसको बनाता कौन है? इसको बनाता कौन है? इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संसदीय समिति। क्या बोलते हैं? संसदीय समिति समिति। ठीक है। कितने टाइप की होती है ये मुख्यतः 2 टाइप की होती है। कितने भागों में ये कितने टाइप की होती है? मुख्यतः 2 टाइप की होती है। 2 टाइप। ठीक है। मुख्यतः 2 टाइप की होती है। पहला एक है, मतलब एक होता है जो टेम्परेरी के लिए होता है। एक क्या होता है? एक टेम्परेरी के लिए होता है। फर्स्ट एडो बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एडो कमेटी। क्या बोल जाते हैं? एडो कमेटी समिति। ठीक है। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी स्थायी समिति। दूसरी क्या होगी? स्थायी समिति। दूसरी क्या होगी? स्थायी समिति। ठीक है। अब जो एडॉक कमेटी होती है, ये कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। ये कैसी कमेटी होती है? ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है। और जो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, ये परमानेंट होती है। कैसी होती है? ये परमानेंट होती है। ठीक। याद रखना, ये कैसी होती है? परमानेंट होती है। ठीक। इसके बाद इसे मतलब जो एडोमिक जो एडीहॉक समिति है, इसको एडहॉक समिति है, इसको किसी खास पर्सनल काम के लिए बनाया जाता है। काहे के लिए बनाता है? किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। काहे के लिए बनाया जाता है? किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। इसे इसे किसी खास मकसद मकसद के लिए बनाया जाता है। ठीक है। इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, वो पूरा होने पर अगर इसका जब उद्देश्य पूरा होगा, तो इसको खत्म कर दिया जाता है। उद्देश्य पूर्ति पर समिति को खत्म कर दिया जाता है। समिति डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। और जो ये होती है, क्या नाम है, और इसी के अंदर इसके अंदर एक और आती है, जो स्थायी समिति होती है। जो स्थायी समिति होती है, ये निरंतरता के आधार पर बनाई जाती है। मतलब कोई वो प्रॉपर चलेगा, कैसा है, कोई काम है जो प्रॉपर चलेगा, तो उसके आधार पर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? कोई काम जो है वो प्रॉपर जो चलेगा, ये निरंतरता के आधार पर
ये निरंतरता के आधार पर बनाई जाती है, ठीक है? यह हर साल बनती है और हर साल जैसे एडहॉक समिति का उद्देश्य क्या है, ये इसका काम होने पे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे, परंतु ये 1 साल के लिए एटलीस्ट 1 साल के लिए बनती है। मतलब कोई जैसे कोई योजना आई, कोई भी एक्ट आया तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो वो एक लगभग 1 से 2 साल जब तक उसका काम चलेगा वो तब तक के लिए बनती है, ठीक है? और जो है ये हर साल बनती है, यह हर साल नियमित रूप से पुनर्गठित की जाती है। पुनर्गठित की जाती है, ठीक है? अब देखो कुछ और जानो जैसे जो स्थायी समिति है, स्थायी समिति के अंदर क्या-क्या आता है? जैसे ये क्या है? स्थायी समिति, ये क्या है? ये है स्थायी समिति। ये कितने टाइप की है? ये 2 टाइप की है। ठीक है? ये मुख्यतः कितने टाइप का है? ये 2 टाइप का है। इसमें एक तो वित्तीय समिति आती है, फर्स्ट कौन-सा है? फर्स्ट है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति और दूसरा कौन-सा है? दूसरे के अंदर आता है विभागीय स्थायी समिति। दूसरे के अंदर क्या आता है? विभागीय स्थायी समिति। तो वित्तीय समिति के अंदर कौन-कौन सा आता है? एक लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति के अंदर के अंदर क्या-क्या आता है? एक आता है इसके अंदर आता है एक लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति और एक दूसरा है प्रकलन समिति, प्रकलन समिति, ठीक है? और एक और होता है सार्वजनिक उपक्रमों पर जो सार्वजनिक मतलब ऐसे सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप के कार्यों के लिए जो बनाई जाती है, वो सार्वजनिक समिति, उपक्रमों पर समिति, ठीक है? ये एक आप जैसे ये वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, इसका आर्टिकल क्या है? लोक लेखा समिति का आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है इसका आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल इसमें कितने भाग है? 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा में है, 15 एलएस है और 7 आरएस है, ठीक है? और प्रकलन समिति के अंदर कितने मेंबर है? 30 मेंबर है, जिसमें ऑल कौन है? लोकसभा के हैं। जिसमें ऑल किसके मेंबर है? ऑल जो मेंबर है लोकसभा के मेंबर है, ठीक है? जो प्रकलन समिति है इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। जो जैसे प्रकलन समिति को किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक जॉन मेथाई के द्वारा इसको किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन मेथाई। ये कौन थे? ये पहले इसके क्या नाम है? फाइनेंस कमीशन के हेड थे। कौन थे ये फाइनेंस कमीशन के हेड थे? कब बनाया गया था? 1950 में, ठीक है? और लोक लेखा समिति को इसको कब बना था? 1919। ये किस पर आधारित है? 1919 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बना है, ठीक है? और फिर इसके पहले वित्तीय समिति हुई और दूसरी कौन सी समिति है? दूसरी समिति है विभागीय स्थायी समिति। कौन सी है दूसरी? विभागीय स्थायी समिति, ठीक है? दूसरी है विभागीय स्थायी समिति। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? इसमें टोटल मेंबर है 24। इसमें ये विभागीय मंत्रालयों के कार्यों पे बजट की
मंत्रालयों के कार्यों और बजट नियंत्रण करती है। ये क्या करती है कि जांच और नियंत्रण करता है। स्थायी समिति के बारे में मैंने बता दिया और पहले वाले में मैंने बता दिया कि ये किसके अंदर आता है, किसी खास मकसद के लिए। इसी के अंदर जो ज्वाइंट कमेटीज है, सॉरी, इसके अंदर क्या आता है, ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमिटीज मतलब ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट मतलब होता है संयोग समिति, संयोग समिति, संसदीय संयोग समिति इसी के अंदर आती है। कौन सी? संसदीय संयोग समिति। एक ये आता है और दूसरी आती है, एक फर्स्ट ये और दूसरी आती है संसदीय संयुक्त संसदीय समिति, ठीक, संसदीय समिति, ठीक। और कुछ अब इसमें देखो एक चीज और जान लो, इन सब का हेड कौन होता है? इन सब का हेड होता है लोकसभा स्पीकर। और जो लोकसभा स्पीकर होता है तो और भी लोकसभा स्पीकर और किसका किसका हेड होता है? एक तो बिजनेस जो एडवोकेट होता है उसका, जो बिजनेस एडवोकेट होता है उस कम्युनिटी, जो बिजनेस एडवोकेट कम्युनिटी होती है उसका हेड होता है। हाउस कम्युनिटी कमेटी होती है उसका हेड होता है। जनरल पर्पस के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसका भी हेड यही होता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? कितने दिनों के लिए लोक सेवा समिति के सदस्यों को निम्नलिखित अवधि के लिए होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर। कितने समय के लिए होता है? तो आंसर होगा 1 ईयर, ठीक। अभी मैंने बताया ये किसके अंदर आ रहा है? स्थायी समिति के अंदर। किसके अंदर आ रहा है? ये स्थायी समिति के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के सिफारिशों का उल्लेख किया गया? आर्टिकल 281, आर्टिकल 283, आर्टिकल 282, आर्टिकल 280। अब देखो वैसे देखो वित्त आयोग का आ गया नाम, तो वैसे ज्यादातर आर्टिकल इसमें ज्यादातर इसका वित्त आयोग किस में लिखा है? 280 में। किसमें? इसका संबंध किससे? आर्टिकल 280 से। किससे है? आर्टिकल 280। किससे है? आर्टिकल 280, 280, ठीक। परंतु ये वित्त आयोग की सिफारिश के लिए बोला था, परंतु ये क्या बोला? वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है, आर्टिकल पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? 281। किस पे? 281। अब देखो ये क्या होता है, पहले ये जानो, जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख किस में है? मैंने बता दिया आर्टिकल 280 में। दो ये कब बनता है? ये हर स्टेट, मतलब देखो पहले क्या होता है कि पहले फाइनेंस कमीशन क्या बनाता है? फाइनेंस कमीशन बनता है, ठीक है। इसको बनाता कौन है? फाइनेंस कमीशन, मतलब वही फाइनेंस कमीशन बनाता है, ठीक है। इसके बाद ये रिपोर्ट किसको सौंपना है? रिपोर्ट सौंपा किसको सौंपता है? रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट रिसीव करता है। फिर प्रेसिडेंट कहाँ देता है? फिर प्रेसिडेंट जो है संसद में रखेगा, प्रेसिडेंट संसद में पेश करेगा, ठीक। और अगर यही स्टेट में होगा, अगर ये स्टेट में होगा, स्टेट में, तो फाइनेंस कमीशन बना के किसको देगा? गवर्नर को देता है। किसको देता है? गवर्नर को देता है, ठीक है। और जो है प्रेसिडेंट जो है मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन बना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनाया था? फर्स्ट
फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनता है? 1950 में। कब बनता है? 1950 में। कब बनता है? 1950 में। इसके चेयरमैन कौन है? केसी नियोगी। कौन रहते हैं? केसी नियोगी। ठीक है। इसके बाद अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सा कमीशन चल रहा है? प्रेजेंट टाइम पर 16वां कमीशन चल रहा है। 16th कमीशन इसको बनाया गया है रिफॉर्म फॉर्मेट किसकी इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसके अध्यक्ष कौन है? 16वीं फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक। इसके बाद तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, मैंने ये बता दिया। इसके और मेंबर, इसमें और जो मेंबर अभी ये 16वां वित्त आयोग अभी 2026 में ये लागू कब से होगा? लागू कब से होगा? लागू होगा 1 अप्रैल 2026 में। इसमें मेंबर एक तो अध्यक्ष हेड कौन रहते हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। इसमें मेंबर कौन कौन से इसमें मेंबर कौन कौन है? इसमें मेंबर कौन कौन है? एक तो मनोज पांडा है, मनोज पांडा, और अजय नारायण झा रहते हैं। अजय नारायण झा। ठीक है। एक होते हैं एनी मैथ्यू, ये भी रहते हैं। एनी मैथ्यू झा एक तो रहते हैं एनी मैथ्यू झा। एक होते हैं सौम्या कार्तिक। एक रहते हैं सौम्या कार्तिक, और जो सौम्या कार्तिक ओट्स रहते हैं जो, और जो औस्तोस रहते हैं ये टेम्परेरी रहते हैं, ये अस्थाई है, अस्थाई रहते। ठीक। अब जैसे 16वां एक क्वेश्चन है, 16वां वित्त आयोग, 16वां फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाने वाला पहला स्टेट के लिए अपना खुद का स्टेट का 16वां फाइनेंस कमीशन बनाने वाला पहला स्टेट 16th फाइनेंस कमीशन मेड क्रिएट फर्स्ट स्टेट कौन है? आसाम। कौन है? असम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद को समाप्त करने या बनने का उल्लेख है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। किसकी बात कर रहा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखो सेंटर में क्या होता है? स्टेट।
ये है स्टेट, ठीक। इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसमें कौन कौन रहेगा? पहली बात, जैसे सेंटर में कौन रहता है? सेंटर में सबसे सबसे लोअर में लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पास गवर्नर, यहाँ कौन रहता है? यहाँ रहता है गवर्नर। यहाँ कौन रहेगा? यहाँ रहता है गवर्नर। यहाँ एक तो ये LA है, LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, LC, लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे असेंबली मतलब विधानसभा, एक तरह से बोल सकते हैं विधानसभा। और ये क्या है? विधान परिषद। आपको पता है विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है। क्या होता है? विधान परिषद जो है वो हर स्टेट में नहीं है। एक सेकंड रुकना।
सभा में मैगज़ीन किसमें 2 भागों में बँट रहा है, ठीक है? और पेंजिया तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को बोलते हैं लॉरेंसिया, लॉरेंसिया और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बोलते हैं लॉरेंसिया और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं?
लैक्टिक एसिड के कारण मतलब